हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज से हम घटना चक्र सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जो पहला सब्जेक्ट होगा, अब देख ही रहे हैं कि हिस्ट्री होगा, क्योंकि हिस्ट्री का जो सिलेबस है काफ़ी लंबा होता है और हर एग्जाम में हिस्ट्री का जो वेटेज है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। इसमें हम पाषाण काल से शुरू करेंगे, एंशियन हिस्ट्री से। अब हम देखिए, इसमें जो ये लेटेस्ट बुक है 2025 का है, ये देख लीजिए आप, 25 का है, यहाँ पे लिखा होगा। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये प्राचीन भारत का इतिहास और इसका टॉपिक देखिए, पाषाण काल। क्वेश्चन ये इसका जो नोट्स है हम एनालिसिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। देख लेते हैं बिना टाइम को गवाते हुए। पहला क्वेश्चन जो है, रॉबर्ट ब्रूस फूड एक थे, वो क्या थे? तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा, ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों ही थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, थॉमसन ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहॉर्स्ट और रॉबर्ट स्लेव, जेम्स बॉर्गेस और वाल्टर इलियट्स किस गतिविधि से जुड़े हुए थे? इसका जो आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा, पुरातत्व उत्खनन से जुड़े हुए थे ये। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्लियर नहीं दिख रहा लेकिन हम पढ़ के बता देते हैं। उत्खनित परमाणु के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? इसका कब से, किस काल से? तो ऑप्शन में दिया हुआ है निचले पूर्व पाषाण काल से, नहीं ये तो नहीं होगा। मध्य पूर्व पाषाण काल से, ये भी नहीं होगा। ऊपरी एवं पाषाण काल से, ये भी नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा, उसका आंसर डी हो जाएगा। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्यकालीन पर्सन में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, महदहा से हो जाएगा इसका आंसर। महदहा जो है वो मध्य प्रदेश में, ये जगह का नाम याद रखना बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी एग्जाम में पूछ देते हैं कि मध्य पाषाण काल के जो अवशेष मिले हैं पशुपालन के, महदहा, ये वर्तमान में किस राज्य से है? तो उसमें बताना होता है मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा महदहा और सराय नहर राय से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी और डी दोनों हो जाएगा। अब देख लेते हैं, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ से प्राप्त हुए हैं। ये जगह का नाम पूछा, लेखिया से और चेपनी मांडू से। तो इसका भी इसका जो हो जाएगा सराय नहर राय से और महदहा से, वही सेम क्वेश्चन था दोनों, तो ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। देख लेते हैं, निम्नलिखित मध्यपाषाणिक स्थलों में भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर दर्शाना है। तो सबसे पहले जो हो जाएगा ये चार एक नंबर पे हो जाएगा और 2 दूसरे नंबर पे हो जाएगा। तो देख लेते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। ये जो है, ये इसका आंसर हो जाएगा दमदमा से। दमदमा जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, ये याद रखिएगा जगह का नाम। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कौन से काल से? तो ये भी नवपाषाण हो जाएगा। नवपाषाण काल से लोग कृषि करना प्रारंभ कर दिए थे। इसमें जो पहला फसल जो था इसका, ये जौ था, जौ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है, कहाँ से मिला है? तो इसका नर्मदा घाटी से। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देख लेते, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या दिया हुआ है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी अवस्थित हथनारा, सीहोर, मध्य प्रदेश। साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन स्टेट का भी दे सकता है, तो ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से मिला है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी? तो अभी तो क्वेश्चन नहीं था, नर्मदा घाटी, सी हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो पहले हम बता चुके हैं, इसका जो अनाज था जौ था, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो देखिए, प्राचीनतम जो साक्ष्य इसका लेवरा दे हो जाएगा, लेकिन यही न्यूनतम पूछ रहे हो तो मेहरगढ़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, प्राचीनतम पूछा है तो लेहरा दे हो जाएगा, वही न्यूनतम पूछता तो मेहरगढ़। अगर ऑप्शन दोनों हिसाब से जो ऑप्शन मिला वही देना है। अगर दोनों रहा तो खुद पूछेगा कि न्यूनतम या फिर प्राचीनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो वही लेहरा दे हो जाएगा इसका आंसर। आप देख लेते हैं कि कहाँ इसका ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर प्राचीनतम मेहरगढ़ दे दिया है, लेहरा सी दे दिया है इसका आंसर।
ऑप्शन में लेवरादेव नहीं था तो इसीलिए वो मेहरगढ़ दिया है, तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आंसर देना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि अभ्युदय प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये मेहरगढ़ हो जाएगा इसका आंसर। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो हो जाएगा, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थल से वैज्ञानिक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। क्या सही है? हाँ, एक तो सही है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। इसका आंसर केवल एक सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहां प्राचीनतम अस्थायी जीव के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़, इसका आंसर डी हो जाएगा, मेहरगढ़। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट कर रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा बागौर। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ युग कहा जाता है? तो चालकोलिथ युग जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ताम्रपाषाण। इसका आंसर सी हो जाएगा। आहार सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहार वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये लोग चावल से परिचित थे। धातु का काम आहार वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। एक तो सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है, 2 सही नहीं है। वो बोल रहे थे कि चावल से परिचित नहीं थे, जबकि चावल से परिचित थे ये लोग, तो 2 गलती हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 1, 3, 4 सही है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आहार अथवा बनास संस्कृति किस संस्कृति से समकालीन थे? इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति से। निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? इसका आंसर जो हो जाएगा मेहरगढ़ हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, मेहरगढ़ हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? इसका आंसर एच.डी. संकलिया ने किया था, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? देखिए हम क्या बोले थे, राज्य से रिलेटेड भी पूछ देता है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं। विरत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी, ये जो है मृतकों का दफनाने के स्थान के रूप में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्लियर दिख नहीं रहा है, लेकिन तभी हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए पूरे अच्छे से। देख लेते हैं। राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राग का टीला, इसका आंसर बी हो जाएगा, संगनकल्लू। नेक्स्ट देख लेते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गुफाओं में शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्र के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका, इसका आंसर डी हो जाएगा। वही क्वेश्चन को देखिए कैसे घुमा के पूछ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? तो ये जो हो जाएगा अब्दुल्लागंज, रायसेन, इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर देख लेते हैं। भारत में किसका शिलाश्रय से संबंधित चित्र प्राप्त हुए थे? सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे, इसका आंसर भी भीमबेटका हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन को कितना मतलब घुमा घुमा के दिए हुआ देख रहे हैं। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए PYQ का क्लियर होना बहुत, अगर आप इसे नहीं पढ़ रहे हैं, चाहे बुक हो या वीडियो के माध्यम से, तो आपकी तैयारी अधूरी है अभी। अब देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातात्विक ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसे शैलचित्र प्रागैतिहासिक महत्व की खोज की थी? इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, VS वकनाकर हो जाएगा इसका आंसर। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकनाकर ने भीमबेटका के शैल श्रेयों की खोज कब की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1957 से 1958। भीमबेटका को किस ने खोजा था? तो वही इसका आंसर भी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डॉक्टर विष्णुधर वकनाकर। मतलब एक ही क्वेश्चन को देखिए किस हिसाब से घुमा घुमा के पूछ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। गैरिक मिर्भान पात्र का नामकरण हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था? इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण। ये भी पूछा गया, देखिए। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल की सावधान प्राप्त हुई? ये बुर्जहोम जो है ये कश्मीर में है, ये बात आप याद रखिए, कभी कभी राज का नाम तो पूछ ही देता है। नेक्स्ट जो हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए? भाई सेम क्वेश्चन, बुर्जहोम कश्मीर में है। गलत आवाज के साक्ष्य यहीं से मिले हैं, बुर्जहोम से ही मिले हैं। एक ही मतलब लगभग रिपीट होता रहता है। ये 42 निम्नलिखित में से ये देखिए पूरा पाषाण काल मतलब समय दिया गया हुआ है और स्थान दिया हुआ है इसका। तो देखिए इसका जो हो जाएगा
पूरा पाषाण काल सोहन, सोन नदी घाटी, यहाँ ए का 4 हो जाएगा। मध्य पाषाण काल, इसका जो हो जाएगा भीमबेटका गुफा, वही शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। और ये नवपाषाण काल बुर्जहोम, जो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने की परंपरा, वो हुआ। और ताम्रपाषाण काल, ये जो हो जाएगा बनास घाटी, इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए यहाँ एक्सप्लेन भी किया गया पूरा पाषाण काल सोहन, सोन नदी घाटी। यहाँ फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नुवासा महाराष्ट्र में, ईसमपुर कर्नाटक में, डिडवाना राजस्थान में, गुडियाम गुफा तमिलनाडु में। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों, इसको भी मिलाना है, सेम लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है। मिलाना नहीं, इसमें देखना ही कौन सही है कौन गलत है, तो सही देखना है इसमें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 सही है, 1 गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इसमें ये क्वेश्चन बहुत निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। देखिए पुरातात्विक स्थल दिया हुआ, राज्य दिया हुआ, विवरण दिया हुआ। देखिए चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा और व्यापार बंदरगाह शहर, सही सुमेलित बोलने के लिए इसमें भी कहा गया। देखिए 3 को एक साथ मिलाना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सही जो है 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, लेखिया में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नीचे दिए गए, इसमें कथन और कारण वाला वही देखना है। विंध्य क्षेत्र में पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतन काल के अंत में गंगा घाटी प्रवचन किया था, क्या ये सही है? और दूसरा देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चलन आ गया था, तो इसका जो आंसर है ए सही हो जाएगा। ए भी सही है, कारण भी सही है और कथन भी सही है, दोनों सही है और व्याख्या भी सही करता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित किस विभाग के अंतर्गत? ये संस्कृत विभाग के अंतर्गत आते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ये भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो वही इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में है, इसका नाम बदल दिया गया है अब। नेक्स्ट देख लेते हैं। नहीं, बस क्वेश्चन इतना ही तक था, अब नहीं है। अब जो अगला टॉपिक जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सैंडल सभ्यता की एवं उसकी संस्कृति। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दिया गया है। इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। वैसे ये काफी छोटा टॉपिक रहा। नेक्स्ट वीडियो आपको कल टाइम से मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।